स्टेट बोर्ड, जमात 10वीं, मजमून साइंस अव्वल, जमात 10वीं, तजर्बा साइंस अव्वल। तजर्बे का नाम है इन्हराफ नूर के कवानीन की तस्दीक करना। जैसा कि हम जानते हैं कि नूर की शुआ बिला वास्ते के ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है और जो चीज़ जहाँ होती है वही हमको उसी सिमत में नज़र आती है। लेकिन क्या अगर हम नूर की शुआ या किसी शय और अपने दरमियान कांच के मुस्ततील जैसा कोई कसीफ वास्ता रखे तो क्या वो शय हमको उसी जगह दिखाई देंगी जहाँ पर वो है, या उसकी सिमत में कुछ बदलाव होगा? क्योंकि बच्चों यहाँ वास्ते दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गए। हवा का जो वास्ता है वो एक कसीफ वास्ता होता है जहाँ शय रखी हुई है। दरमियान में कांच का एक कसीफ वास्ता जिसकी कसाफत हवा से ज़्यादा है, और हम जिस सिमत से उस कांच के परे रखी हुई चीज़ को, शय को देख रहे हैं, उस सिमत में भी हवा है जो एक लतीफ़ वास्ता है। तो नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में और फिर कसीफ वास्ते से दोबारा लतीफ़ वास्ते में आएगी। इस तरह नूर की शुआ पहले कांच के मुस्ततिल पर पड़कर इन्हराफ होकर और फिर हमें दिखाई देंगी। तो कांच के मुस्ततिल में दाखिल होने के बाद नूर की शुआ का इन्हराफ होगा, जिससे बिला वास्ते के दिखाई देने वाली शय की सिमत बदल जाएगी। इसी को इन्हराफ नूर कहते हैं। यहाँ हम इन्हराफ नूर देख सकते हैं कांच के अंदर मौजूद शुआ में। जब नूर की शुआएं एक शफ़ाफ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तो उनकी सिमत में होने वाली तब्दीली को इन्हराफ नूर कहते हैं। यहाँ नूर की शुआ हमें दिखाई दे रही है। इन्हराफ नूर जानने के लिए हम जिस नुक्ते का इंतखाब करते हैं नुक्ते वक़ू के तौर पर, वहाँ हम एक उमूद बनाते हैं और इस उमूद को नॉर्मल भी कहा जाता है। इस उमूद के ज़रिए हम ज़ावियों को नापते हैं। मुनहरिफा शुआ के इखराज होने की जगह पर या उस मुकाम पर भी हम एक दूसरा उमूद खींचते हैं। तो दो उमूद या दो नॉर्मल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। शुआए वक़ू पर बनने वाला जो ज़ाविया है, नुक्ते वक़ू पर बनने वाला जो ज़ाविया है शुआए वक़ू के ज़रिए, उसे कहते हैं ज़ाविया वक़ू आए। और शुआए वक़ू का इन्हराफ होकर जो शुआए मुनहरिफा हासिल होती है उसके ज़रिए बनने वाले ज़ाविये को कहते हैं ज़ाविया मुनहरिफा, ज़ाविया आर। उसी तरह से जब शय को हम बाहर से देखते हैं तो हासिल होने वाली शुआए मुखरजा CD पर भी एक ज़ाविया तैयार होता है उमूद के ज़रिए, और उस ज़ाविये को कहते हैं ज़ाविया मुखरजा, ज़ाविया ई। तो आए ज़ाविया वक़ू है, आर ज़ाविया मुनहरिफा है और ई ज़ाविया मुखरजा है। और इस तजर्बे में बच्चों हम ये देखेंगे और हम ये जानेंगे कि ज़ाविया आए और ज़ाविया ई दोनों ही बराबर पैमाइश के होते हैं। इन्हराफ नूर के कवानीन हम इस तजर्बे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कानून हम पढ़ने वाले हैं शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफा उमूद के मुखालिफ सिमत में होते हैं, और शुआए वक़ू, शुआए मुनहरिफा और उमूद एक ही मस्तवी में वाक़े होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शुआए वक़ू, शुआए मुनहरिफा और उमूद ये एक ही मस्तवी में वाक़े है, और शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफा उमूद के दो अलग अलग जानिब मौजूद है, मुखालिफ सिमत में मौजूद है।
नंबर 2, दिए हुए दो वास्तव की जोड़ी के लिए यहाँ हवा और शीशे के लिए साइन आई और साइन आर की जो निस्बत है ये हमेशा मुस्तकिल होती है। यहाँ आई जाविया वकू जबकि आर जाविया मुनहरिफा है। तो हमें असल में बच्चों मालूम करना है कि दिए हुए जाविया आई और जाविया आर की साइन निस्बत क्या होगी, और वो साइन निस्बत जब हम मालूम करेंगे अलग अलग आई की कीमतों के लिए, यानी अलग अलग जाविया वकू के लिए, तो आपको जाविया मुनहरिफा इस तरह मिलेगा कि उनकी साइन निस्बतें ये मुस्तकिल आएगी। और स्नेल का कानून ये कहता है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, जो हमेशा मुस्तकिल आता है। और यहां याद रखिए एन जो है ये इन्हराफ नुमा है। तो सबसे पहले इन्हराफ नूर के कवानीन की तस्दीक करना, इसके लिए हमें जो अमल करना है उसमें सबसे पहले हमें ये जो मुस्ततिल है कांच का, इस कांच के मुस्ततिल को सफ़ेद कागज़ पर रख कर उसका अहाता बना लेना है, जो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अहाता बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि अहाता जो है इसका बहुत ही बारीक बीनी से हमको इसका बनाना है। इसका अहाता तैयार करने के बाद इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। जो कता ए बी है उस कता ए बी पर हमें कोई एक नुक्ता मुंतखब करना है, कोई एक नुक्ता लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक नुक्ता यहाँ पे लगाता हूँ। ये नुक्ता मैंने मुंतखब किया, लगाया, और ये नुक्ता लगाने के बाद इस नुक्ते पर हमें एक उमूद खींचना है, और ये उमूद हम खींचेंगे चांदी की मदद से। इस नुक्ते को भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इस नुक्ते को नाम दे देता हूँ नुक्ता पी। नुक्ता पी पर इस चांदे को रख कर यहाँ पर 90 दर्जे पर एक और नुक्ता लेकर सबसे पहले मैं यहाँ एक उमूद बनाऊंगा। ये मैंने एक उमूद खींचा। इस उमूद का जो एक नुक्ता है उसको हम नाम दे सकते हैं एम। अब बढ़ते हैं मुशाहिदात की तरफ। ये मुशाहिदात में हमें सबसे पहले ज़ाविया वक़ू आए 45 दर्जे लेना है। यानी पहला मुशाहिदा हम जो करेंगे उस पहले मुशाहिदे में जो ज़ाविया वक़ू हम लेंगे वो ज़ाविया वक़ू की पैमाइश 45 दर्जे होगी। यानी जिस चीज़ को भी हमको यहाँ से देखना है उस चीज़ को हम देखने के लिए 45 दर्जे का ज़ाविया इस्तेमाल करेंगे, और वो 45 दर्जे का ज़ाविया हमें इस उमूद के ज़रिए बनाना है या इस उमूद पर बनाना है। तो इस उमूद पर वो ज़ाविया बनाने के लिए मैं चांदे को रख रहा हूँ नुक्ता पी पर, और नुक्ता पी पर चांदा रखने के बाद याद रखिए नुक्ता पी पर चांदा रखकर उसका जो सिफर निशान है वो इस उमूद पर आएगा, और सिफर निशान उमूद पर लेने के बाद हमें इसकी पैमाइश करनी है। सिफर 10, 20, 30, 40 और 5 45। तो ये 45 के निशान पर बच्चों यहाँ से मैं 45 दर्जे पर एक निशानी कर दी मैंने, और 45 दर्जे पर निशानी करने के बाद पट्टी की मदद से नुक्ता पी और ये 45 दर्जे के ज़ाविये को मिलाते हुए नुक्ता पी पर 45 दर्जे का ये ज़ाविया हमें बनाना है। इस शुआ को मैं थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ। इस ज़ाविये को ज़ाविया आए यानी ज़ाविया वक़ू कहेंगे, और इसकी पैमाइश हमने ली है 45 दर्जे। इन्हराफ नूर में आप देख सकते हैं कि शुआ ए बी कांच के मुस्ततिल पर पड़ रही है, और जिस मुकाम पर वो पड़ती है उस मुकाम को कहते हैं
नुक्ते वकू। नुक्ते वकू पर पढ़ने के बाद ये शुआ मुनहरिफ हो जाती है और शुआ बीसी आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें इनहराफ वाक़ हुआ है। ए भी शुआ वकू है, जबकि बीसी मुनहरिफ होने के बाद हासिल हुई शुआ मुनहरिफा है और सी डी शुआ मुखरजा है। शुआ ए बी और शुआ सी डी ये दोनों एक दूसरे से मुतवाज़ी है, लेकिन इनके दरमियान एक फासला है और वो उमूदी फासला है। उस उमूदी फासले को लेटरल शिफ्ट या जानिबी हटाव कहा जाता है। उसे सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। वास्ते दो है, हवा और कांच। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो हमने शुआ बनाई है, जो हमारी शुआ वकू भी है, इस शुआ के ऊपर हमें दो पिन लगानी है। सॉफ्ट बोर्ड की जो पिन आती है वो दो पिन हमें इस पर लगानी है और उन्हीं दो पिन को हम जो है बग़ैर वास्ते के और वास्ते के साथ हम उन दोनों पिनों को मुशाहिदा करेंगे और जानेंगे कि बग़ैर वास्ते के और वास्ता रखने के बाद ये जो मुस्ततिली कांच का जो मुस्ततिल है, ये वास्ता रखने के बाद क्या फ़र्क हमें दिखाई देता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नुक्ते का निशान कर लेता हूँ और उस नुक्ते को नाम दे देता हूँ नुक्ता S1। अब इसे ठीक है 5 सम या उससे ज़ायद फासला लेकर मैं दूसरा एक नुक्ता और यहाँ पर लगा लूँगा इसी शुआ पर और उस दूसरे नुक्ते को भी मैं कोई नाम दे देता हूँ और मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ मैं S2। तो S1 और S2 ये दोनों जो नुकात हमने निशानदेही किए हैं, इन दोनों नुकात पर अब हम जो है दो सॉफ्ट बोर्ड की जो पिन आती है वो लगाएंगे। पहली पिन मैंने लगा दी यहाँ, थोड़ा सा उसको हम एक्यूरेट लगाएंगे सीध में, बिल्कुल उसी की सीध में। अब मैं दूसरी पिन लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए नुक्ता S2 पर। S1 और S2 पर हमने दोनों पिनें लगा दी। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि जो नूर की शुआ है वो हवा में या बग़ैर वास्ते के बिल्कुल ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती है। तो जैसे ये जो दोनों पिनें देख रहे हैं हम लोग, तो इनको जब हम बग़ैर वास्ते के देखेंगे तो बग़ैर वास्ते के हमको वो इस सिमत में दिखाई देने वाली है, ठीक है, बिना किसी वास्ते के, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो वास्ता है वो हवा है। तो हवा में जब हम इन दोनों पिनों को देखेंगे तो वो पिनें हमें बिल्कुल एक दूसरे की सीध में दिखाई देंगी और मैं आपको बतलाता हूँ किस तरह से एक दूसरे की सीध में ये पिन हमको दिखेंगे। देखिए हवा में और जो हमने लाइन बनाई है, जो शुआ हमने बनाई है, उस शुआ के ज़रिए से जब हम उसको देखते हैं इन दोनों पिनों को, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की सीध में हमको दिखाई दे रहे, बिल्कुल साफ तौर से। अब हमें इनहराफ नूर पता करना है, तो इनहराफ नूर मालूम करने के लिए कांच के मुस्ततिल का जो हमने अहाता तैयार किया है, अब हम उस कांच के मुस्ततिल का इस्तेमाल करेंगे। कांच का मुस्ततिल हमने इस अहाते पे रख दिया। अब फिर से हम दोबारा ये जो दोनों लाल रंग की पिनें हैं, इनको हम दोबारा से इस कांच के मुस्ततिल से दूसरी जानिब से देखेंगे। उसी शुआ की सीध में S1 S2 जो पिन है, जो शुआ S1 S2 है, उस शुआ की सीध में हम दोबारा से इन दोनों पिनों को देखेंगे। तब देखिए इन दोनों पिनों को हम देख रहे हैं उसी कतार से, उसी शुआ की सीध में बिल्कुल। और देखिए बच्चों, उस शुआ की सीध में देखने पर हमको अब वो पिनें उस शुआ की सीध में दिखाई नहीं दे रही, बल्कि एक साफ तौर से इनहराफ हम इस कांच के
जो मुस्ततिल है उसके ज़रिए देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पिन का जो ऊपरी हिस्सा है वो आप देख रहे हैं यहाँ, और जैसे ही हम उसको कांच के इस मुस्ततिल से देख रहे हैं जो हमने शुआ बनाई थी S1 S2 उसकी सीध में, तो अब ये पिनें हमें मुनहरिफ होकर दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर नूर की शुआ का इस कांच के मुस्ततिल की वजह से इन्हराफ हुआ है। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, और क्या है देखिए, ये जो पिनें हमने लगाई है सुर्ख रंग की, इन सुर्ख रंग की पिनों की सीध में, ठीक है, कांच के मुस्ततिल की दूसरी जानिब मैं मज़ीद 2 पिनें और लगाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक पिन लगा रहा हूँ सफ़ेद रंग की, देखिए आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उन सुर्ख पिनों की सीध में दिखाई दे रही है, बिल्कुल इस तरह से। तो ये मैंने एक पिन लगा दी, ठीक है, सफ़ेद रंग की पिन, अब बिल्कुल जो वो है सुर्ख रंग की पिनों की सीध में है। एक और सफ़ेद पिन को मैं अभी जो मैंने पिन लगाई है इसकी सीध में इसको लगा सकता हूँ इस तरह से। लगाने का मकसद क्या है? ये सफ़ेद पिन लगाने का मकसद ये है कि जो सुर्ख पिनें हैं, देखिए अब आप ऊपर की तरफ से देख सकते हो, ऊपर की तरफ से जो सुर्ख रंग की पिनें हैं वो हमें फ़िज़ाई वास्ते से यानी हवा के वास्ते से तो बिल्कुल इस लाइन की सीध में दिखाई दे रही है जो हमने शुआ खींची थी, लेकिन जो कांच का मुस्ततिल हमने रखा उस मुस्ततिल रखने की वजह से वही सुर्ख पिनें हमें इस तरफ दिखाई दे रही है जो सफ़ेद पिन है उनकी सीध में। और अब जब मैं आपको इसका ऊपर से मंज़र बतलाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा कि ये किस तरह से इन्हराफ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये साफ इन्हराफ आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने मुशाहिदात को आगे बढ़ाएंगे और मुशाहिदात आगे इस तरह से बढ़ाए जाएंगे कि हम जो सफ़ेद पिनें हमने लगाई है उनको हम निकालेंगे और सफ़ेद पिन की जगह उसके मुकाम पर नुक्ता लगाएंगे। जैसे मैंने एक नुक्ता लगाया और दूसरा नुक्ता लगाया। इन नुकात को मैं नाम दे देता हूँ नुक्ता T2 और नुक्ता T1। S1 S2 था, अब जो इन्हराफ होने के बाद जो पिनें हमने लगाई थी उन पिनों के जो नुक्ते हैं उन नुक्तों को नाम दे दिया मैंने नुक्ता T1 और T2। अब इस कांच के मुस्ततिल को हटाकर हमें ये जो T1 और T2 जहाँ पर हमने सफ़ेद पिनें लगाई थी उन दोनों नुक्तों को शामिल करते हुए, उन दोनों नुक्तों को लेते हुए हमें जो है एक शुआ खींचनी है और वो शुआ इस मुस्ततिल कांच का जो मुस्ततिल है वहाँ से हम खींचेंगे तो वो शुआ हमारी इस तरह से खींची जाएगी। ये जो शुआ है शुआ T1 T2, इस शुआ को शुआए मुखरजा कहते हैं। ये है शुआए मुखरजा जो हमें कांच के मुस्ततिल से जिसका इखराज होकर जो बाहर आई, इसलिए इसको शुआए मुखरजा कहते हैं। अब हमने जो नुक्ता पी लिया था, यहाँ पर नुक्ता पी लेने के बाद ये जो शुआए मुखरजा कांच के मुस्ततिल का जो इहाता है उसको जहाँ मस कर रही है वहाँ पर भी एक नुक्ते का हम लोग निशान लगाएंगे और इस नुक्ते को नाम दिया जाएगा नुक्ता Q। अब बच्चों शुआए वकू S1 S2 से होते हुए नुक्ता P पर पड़ी और नुक्ता P पर पड़ने के बाद वो शुआ आप अगर इस नुक्ता P और Q को मिलाते हैं तो नुक्ता P और Q को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि क्या होगा। तो नुक्ता P और नुक्ता Q को मैं यहाँ से मिला रहा हूँ और इन दोनों नुकात को जैसे ही हम मिलाते हैं तो देखिए
इससे हमें ये दिखाई देता है कि जो पी क्यू ये जो कता है, ये पी क्यू कता इस जो नूर की शुआ की जो लाइन है या इसकी जो सिमत है उससे मुनहरिफ हो गई, उससे अंदर की तरफ झुक गई। ठीक है, और ये जो उमूद है ये उमूद की जानिब झुक गई। तो जाविया जो वक़ू था, जाविया वक़ू 45 दर्जे, वो जाविया वक़ू इस कांच के मुस्ततिल में नूर की शुआ के दाखिल होने के बाद वो नूर की शुआ का इन्हराफ हुआ, और इन्हराफ होकर जो जाविया हमें हासिल हुआ, यहाँ पर उस जाविये को जाविया आर कहते हैं। और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे मुशाहदात में जाविया आर जाविया मुनहरिफ़ा है। ठीक है, ये जाविया वक़ू का जब इन्हराफ हो जाता है तो इन्हराफ होने के बाद जो जाविया हासिल होता है जिस शुआ से, जिस कता से, वो जाविये को कहते हैं जाविया मुनहरिफ़ा आर। अब हम जाविया मुनहरिफ़ा आर को नापेंगे, और इसी के साथ बच्चों एक और काम हमें करना है। ये जो नुक्ता क्यू है, इस नुक्ता क्यू पर भी हमको बिल्कुल नुक्ता पी की तरह एक उमूद खींच लेना है। चांदे को नुक्ता क्यू पर रखकर नुक्ता क्यू से एक उमूद खींचेंगे। ये उमूद हमने खींच लिया नुक्ता क्यू से, और इसका जो ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते को भी मैं कोई नाम दे देता हूँ। मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ मैं नुक्ता एन। अब नुक्ता एन से ये शुआ T1, T2 और Q पर जो जाविया बन रहा है नुक्ता N, Q, T1, ये भी एक जाविया तैयार हो रहा है। और बच्चों याद रखिए ये जो जाविया है शुआ मुखरजा पर बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं जाविया मुखरजा ई जो है जाविया मुखरजा है, जाविया मुखरजा ई। अब हमें इन्हराफ नूर के कवानीन जो है उनकी तस्दीक करने के लिए जाविया मुनहरिफ़ा आर, जाविया मुखरजा ई, इनकी पैमाइशें लिखनी है, और साथ ही साथ इन्हराफ नुमा एन यानी जाविया आई और जाविया आर की साइन निस्बत निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जाविया आई की पैमाइश है 45 दर्जे। अब जाविया आर की पैमाइश हमें लेनी है, इसके लिए मैं जो पिन है यहाँ से अब ये निकाल देता हूँ, और अब मैं जाविया आर की पैमाइश नापने जा रहा हूँ। जाविया आर की पैमाइश नापने के लिए हमें चांदे को इस तरह से रखना है, और सिफ़र उमूद पर लाने के बाद 0, 10, 20 और 30 से कुछ पहले, आप देख सकते हैं 30 से कुछ पहले ये जाविया हमारा आ रहा है, और ये जाविये की पैमाइश हमारी आ रही है 28 डिग्रीज़, 28 दर्जे। तो यहाँ पर हम जाविया आर की जो पैमाइश है उस पैमाइश का इंदराज कर लेंगे। जाविया आर की पैमाइश हमारी, जब हमारा जाविया वक़ू 45 दर्जे हो तो जाविया आर की पैमाइश हमको मिलती है 28 दर्जे। उसी के साथ साथ हम जो जाविया ई यहाँ पर है, इस जाविया ई की भी पैमाइश कर लेंगे चांदे की मदद से। तो फिर से चांदे को रखना होगा नुक्ता क्यू पर इस बार, और सिफ़र निशान उमूद पर आएगा। सिफ़र निशान उमूद पर लेते हुए जब हम इसकी पैमाइश करते हैं तो 0, 10, 20, 30, 40 और ठीक से अगर हम उसको चांदे को रखें तो एग्जैक्टली 45 दर्जे। तो बच्चों जाविया मुखरजा यानी ई जो हमारा है इसकी पैमाइश भी हमको मिली है 45 दर्जे। अब 45 दर्जे इसकी पैमाइश मिलने के बाद हमें अगला जो अमल करना है वो अमल करना है इन्हराफ नुमा एन मालूम करना। इन्हराफ नुमा एन क्या है? तो इन्हराफ नुमा जो है ये साइन निस्बत आई और आर की है। साइन आई बटे साइन आर, यानी आई
जाविया वक़ू और जाविया मुनहरिफा, इन दोनों की साइन निस्बत है। तो जैसे मैंने n का यहाँ पर हल निकालने के लिए n बराबर साइन 45 दर्जे बटे साइन, यहाँ मैंने जगह खाली छोड़ी थी क्योंकि हमको जाविया आर नापना बाकी था। तो मैंने जाविया आर जब नाप लिया तो जाविया आर जो मुझे मिला है वो मिला है 28 दर्जे, तो इसलिए मैं उसकी पैमाइश यहाँ पे डालूँगा। और बच्चों, इन दोनों जावियों की पैमाइश ढूंढने के लिए हमें एक लॉग टेबल होता है, उस लॉग टेबल के ज़रिए से हमें नेचुरल साइंस यानी कुदरती जो साइन निस्बतें हैं, साइन की कीमतें हैं, वो कीमतें हम इसके ज़रिए से हासिल करेंगे। तो 45 दर्जे के लिए, 45 दर्जे के जाविये के लिए साइन की कीमत हम यहाँ से लेते हैं। देखिए यहाँ पे 45 दर्जे है और 45 दर्जे पर साइन की जो कीमत आप देख रहे हैं 45 दर्जे पर वो है 7071 0.7071। तो ये कीमतें हमें यहाँ डालनी है। तो अब मैं कीमतें डाल रहा हूँ। n बराबर n बराबर 0.7071 बटे, अब साइन 28 की कीमत इसी से मिलेंगी हमको। देखिए साइन 28 की कीमत यहाँ दिखाई दे रही है 0.4848, तो 0.4848 मकामी कीमत बिल्कुल यकसा है, तो इसलिए हम ये जो अशारिया है उस अशारिया को हटाकर यहाँ n की कीमत निकाल सकते हैं इस तरह से 7071 यानी 7071 बटे 4848, और इससे हमें n की कीमत हासिल हो जाएगी n बराबर, और ये कीमत जब हम मालूम करते हैं तो ये कीमत हमें मिलती है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तकसीम के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं इसकी कीमत यहाँ पर बराह रास्त लिख रहा हूँ और वो कीमत हमको हासिल होती है 1.5 इतनी कीमत हमको जो है वो n की हासिल होती है, और n कुछ और नहीं बल्कि क्या है, इनहराफ नुमा है। तो बच्चों, यहाँ पर चंद बातें मुशाहिदात के ज़रिए हमने मालूम की। पहली बात कि अगर इनहराफ नूर के कवानीन के एतबार से हम मुशाहिदात करें तो ज़ाविया वक़ू 45 दर्जे लेने पर ज़ाविया मुनहरिफा आर की कीमत 28 दर्जे आती है। यानी इससे एक बात पता चली कि ज़ाविया वक़ू बड़ा होता है और ज़ाविया मुनहरिफा उससे कम हो जाता है इनहराफ होने के बाद। ठीक है, तो कांच के मुस्ततिल के वास्ते की वजह से इनहराफ हुआ और उस इनहराफ की वजह से ज़ाविया आर यानी ज़ाविया मुनहरिफा की जो कीमत है वो 45 दर्जे से कम हो गई और वो कीमत हो गई 28 दर्जे, आपने यहाँ देखा। तीसरी चीज़ कि वो जो इनहराफ नूर हुआ, इनहराफ नूर होने के बाद पी से क्यू तक दोबारा ये जो शुआ है ये पी से क्यू तक पहुँची। ठीक है, और यहाँ भी आप अगर देखें तो यहाँ भी एक ज़ाविया बन रहा है, और वो ज़ाविया भी क्या है, वो भी आप देखें तो वो भी ज़ाविया वक़ू ही है, क्योंकि ये पी से क्यू की जानिब ये शुआ फिर से इसका वक़ू हो रहा है, ये शुआ पी से क्यू पर पड़ रही है। ठीक है, ये सीडी जो लाइन है, सीडी जो कता है उस पर ये शुआ पड़ रही है, और पढ़ने के बाद फिर से जब उसका दोबारा इखराज हो रहा है, जब दोबारा से वो बाहर निकल रही है, हवा के वास्ते में आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि अब वो जो है उमूद से दूर हो गई, और उमूद से इस तरह से दूर हुई कि आप उसमें जो बिला वास्ता के नूर की जो शुआ है उसके और शुआ मुखरजा के दरमियान में अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, दोनों शुआएं एक दूसरे के मुतवाज़ी। ठीक है, लेकिन इतना है कि ये दोनों के अंदर जो है इनहराफ की वजह से एक फ़ासला बना है, और वो फ़ासले को अगर नापा जाए तो वो फ़ासला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर उसको हम नापें
तो वो फासला 2 सम होता है। ठीक है, इस नूर की बिला वास्ता शुआ की सिमत और इनहराफ होने के बाद शुआए मुखरजा की सिमत, इन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है, इस फ़र्क को लैटरल शिफ्ट भी कहा जाता है, और ये लैटरल शिफ्ट हमको 2 सेंटीमीटर हासिल हुई। तो बच्चों, इनहराफ नूर के कवानीन में चंद बातें हमने ये सीखी। तजर्बा इनहराफ नूर के कवानीन की तस्दीक करना में मुशाहिदाती जदूल नंबर 1, इसमें हम चंद मुशाहदात देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मुशाहदात की फहरिस्त होगी। 3 तरह के मुशाहदात हमें लेने हैं, जिसमें हम ज़ाविये वक़ू की कीमत, ज़ाविये वक़ू आय की कीमत लेंगे। उसके लिए ज़ाविये मुनहरिफ़ा जो हमें हासिल होगा आर, उसे नापेंगे, और फिर ज़ाविये मुखरजा ई नापने के बाद एन जो ज़ाविया आय और ज़ाविया आर की साइन निस्बत है, उस साइन निस्बत को हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले ज़ाविया वक़ू हमने लिया 45 दर्जे। उसके लिए जब हमने ज़ाविया मुनहरिफ़ा को नापा तो वो 28 दर्जे हमें हासिल हुआ, और ज़ाविया मुखरजा भी 45 दर्जे हासिल हुआ। ज़ाविया वक़ू 45 दर्जे, ज़ाविया मुनहरिफ़ा उसके लिए आया 28 दर्जे। इन दोनों की साइन निस्बत जब हमने ली तो साइन 45 दर्जे बटे साइन 28 दर्जे, इनकी कीमतें लॉग टेबल से हासिल करने के बाद हमने जब उसकी कीमत निकाली तो पहली कीमत हमको, या पहली साइन निस्बत उसकी हमको मिली 1.5, जो n की कीमत है, n बराबर 1.5। उसी तरह से शुआए वक़ू और शुआए मुखरजा, इन दोनों के दरमियान जो उमूदी फासला है, जिसे जानिबी हटाव या लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं, उसका फासला हमने जब नापा तो वो सेंटीमीटर्स में हमें मिला 2 सम। तो जिस तरह से बच्चों हमने मुशाहदा नंबर 1 में ज़ाविया वक़ू 45 दर्जे लेने के बाद उसके लिए ज़ाविया मुनहरिफ़ा 28 दर्जे हासिल किया, और उसकी जो इनहराफ नुमा है, यानी साइन आई बटा साइन आर, यानी ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनहरिफ़ा की साइन निस्बत जो हमने हासिल की, उसकी कीमत हमें मिली थी 1.5 n की कीमत। ठीक है, तो अगर हम ज़ाविया वक़ू आए 30 दर्जे लें और उसके लिए ज़ाविया मुनहरिफ़ा नापे, तो वही मुशाहिदात को दोहराने पर क्या हमें नतीजा मिलेगा, ये हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमने बिल्कुल उसी तरीक़ेकार को दोहराते हुए P1 और P2 2 पिनें लगाई। सबसे पहले नुक्ता P हमने लिया मुस्ततिली कांच पर, कांच के मुस्ततिल पर निशान लगाया उसके अहाते पर नुक्ते P का। उसके बाद एक उमूद खींचा चांदी की मदद से, और 30 दर्जे की एक शुआए वक़ू हमने बनाई। इस शुआए वक़ू पर 2 पिन लगाई, P1 P2, और उन पिनों को बिला किसी वास्ते के जब हमने देखा तो वो पिनें हमें इस सिमत में दिखाई दी, इस सीध में दिखाई दी। फिर उसके बाद जब हम कांच का मुस्ततिल रख कर फिर से उन पिनों को देखते हैं तो कांच के मुस्ततिल की वजह से इनहराफ वाक़ होता है, और शुआए वक़ू जो है उस शुआए वक़ू का इनहराफ होकर वो उमूद की जानिब झुकती है। और जो ज़ाविया वक़ू था, उस ज़ाविया वक़ू 30 दर्जे के लिए ज़ाविया मुनहरिफ़ा जो हमको हासिल होता है, वो ज़ाविया मुनहरिफ़ा आप यहाँ देख सकते हैं 19 दर्जे, यानी ज़ाविया आर, ज़ाविया मुनहरिफ़ा 19 दर्जे हासिल हुआ। और फिर दोबारा से वो नुक्ता Q पर इस शुआ का वक़ू होकर जब ये शुआ बाहर की तरफ उसका इखराज होता है, यानी निकलती है, तो बाहर निकलने के बाद ये फिर से पिछली जो शुआ P1
P2 थी उस शुआ से मुतवाज़ी हो जाती है। और नुक्ता Q पर फिर एक उमूद खींचकर जब हम इस ज़ाविया Q को नापते हैं तो यहाँ हमें एक ज़ाविया हासिल होता है, ज़ाविया E, जो इस तजर्बे में ज़ाविया मुखरजा होगा। तो हमारे मुशाहदात इस तरीके पर आए कि जब हमने ज़ाविया वक़ू आए 30 दर्जे लिया तो उसके लिए ज़ाविया मुनहरिफ़ा 19 दर्जे हासिल हुआ, और जब ज़ाविया मुखरजा को हमने नापा तो ज़ाविया मुखरजा हमें 30 दर्जे हासिल हुआ। इससे दो बातें साफ़ होती है। पहली चीज़ कि ज़ाविया ई बराबर ज़ाविया आए, यानी ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुखरजा दोनों की कीमत एक जैसी है। और दूसरी चीज़, जब हम ये हल करेंगे, इनहराफ नुमा जब मालूम करेंगे, यानी ज़ाविया आई और ज़ाविया आर की निस्बत हम मालूम करेंगे, साइन की निस्बत, तो उससे हमें दूसरा नतीजा सामने आएगा। और वो नतीजा क्या होगा ये देखते हैं हम। साइन 30 बटे साइन 19, 30 दर्जे और 19 दर्जे। तो 30 दर्जे और 19 दर्जे की कीमतें जब हम लॉग टेबल से हासिल करते हैं तो साइन 30 दर्जे की कीमत हासिल होती है 0.5000, और साइन 19 दर्जे ज़ाविये की कीमत हासिल होती है 0.3256। अब यहाँ से अशारिया को हटाकर, क्योंकि मुकामी कीमत यकसा है इसलिए अशारिया को हटा के हम यहाँ अगर 5000 बटे 3256 को हल करें तो इसका हल करने पे हमें जवाब हासिल होता है n की कीमत n बराबर 1.53, और ये कीमत बच्चों 1.53 ये करीब करीब बराबर है 1.5 के। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि जब हमने ज़ाविया आय की कीमत को बदला तो उसके लिए ज़ाविया आर की कीमत भी बदली, और ज़ाविया आर की कीमत इस तौर पर बदली कि दोनों का जो साइन निस्बत है उस साइन निस्बत की कीमत 1.5 के करीब करीब आई। तो इस तरह से हमने ये मुशाहदा हासिल किया। उसी तरह से जब हम ज़ाविया मुखरजा को देखते हैं या शुआए मुखरजा जो यहाँ पे देखते हैं, तो इस शुआए मुखरजा और जो नूर की शुआ है बिला वास्ता, इन दोनों शुआओं के दरमियान भी एक फ़ासला है, एक उमूदी फ़ासला है। वो उमूदी फ़ासला हम पट्टी से जब नापते हैं तो वो उमूदी फ़ासला हमको हासिल होता है 1.2 सम। ठीक है, 1.2 सम का वो फ़ासला हमको हासिल होता है, और वो फ़ासले को कहते हैं अंग्रेज़ी में लैटरल शिफ्ट, या उसी को हम कह सकते हैं जानिबी हटाव। तो बच्चों, ये जानिबी हटाव के बारे में हम अगर पिछले मुशाहिदे को देखें तो जब हमारा ज़ाविया वक़ू की कीमत 45 दर्जे थी, ज़ाविया मुनहरिफ़ा की कीमत आई थी 28 दर्जे, और इन दोनों की साइन निस्बत के 1.5 आने के बाद जब हमने जानिबी हटाव का मुशाहिदा किया था तो जानिबी हटाव यानी लैटरल शिफ्ट जो आई थी ज़ाविया 45 के लिए वो आई थी 2 सम। इससे हमको ये बात समझ में आती है कि जब ज़ाविया वक़ू की कीमत कम की जाए, 45 से जब हमने ज़ाविया वक़ू को कम किया तो इस ज़ाविया वक़ू के कम होने के बाद इनहराफ नूर इस तरह से हुआ कि जो हासिल होने वाला जानिबी हटाव है वो जानिबी हटाव की कीमत भी कम हुई। दूसरा मुशाहिदा जब हमने लिया ज़ाविया वक़ू 30 दर्जे के लिए, तो उसके लिए हमें ज़ाविया मुनहरिफ़ा हासिल हुआ 19 दर्जे और ज़ाविया मुखरजा भी 30 दर्जे ही रहा। फिर हमने ज़ाविया वक़ू 30 दर्जे और ज़ाविया मुनहरिफ़ा 19 दर्जे यानी ज़ाविया आई और ज़ाविया आर के लिए साइन निस्बतें हासिल की। तो साइन की जो निस्बत है साइन 30 दर्जे बटे साइन 19 दर्जे,
ये हमको हासिल हुई 1.53, यानी दूसरे मुशाहदे के लिए n की कीमत आपको हासिल हुई 1.53। और आप यहाँ दोनों मुशाहदात में ज़ाविया वक़ू का फ़र्क देख सकते हैं कि ज़ाविया वक़ू पहले ज़्यादा था 45 दर्जे, तो जो जानिबी हटाव है लैटरल शिफ्ट वो हुआ था 2 सम। और अब दूसरे मुशाहदे में जब ज़ाविया वक़ू की कीमत 30 दर्जे है तो उस 30 दर्जे के लिए जानिबी हटाव आप देख सकते हैं कि कम हुआ है, यानी ज़ाविया वक़ू कम हुआ तो जानिबी हटाव भी कम हुआ। और n की कीमत मुस्तकिल है, ठीक है, 1.5 और 1.53 के बीच ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, दोनों करीब करीब एक ही जैसी कीमत है। तो स्टूडेंट्स, मुशाहिदा नंबर 3 में हमने ज़ाविया वक़ू आय की कीमत 60 दर्जे ली और 60 दर्जे का ज़ाविया चांदी की मदद से हमने बनाया। और जब फिर हम उस शुआए वक़ू पर उसी तरह बिल्कुल पिन लगाकर उसको जब हम इस कांच के मुस्ततिल के ज़रिए से दूसरी जानिब से जब हम देखते हैं तो देखने पर उसमें इन्हराफ वाक़ होता है। और जब हम ज़ाविया मुनहरफ़ा को नापते हैं तो ज़ाविया मुनहरफ़ा यहाँ पर हमको 35 दर्जे हासिल होता है, यानी जब हम ज़ाविया वक़ू की कीमत 60 दर्जे ले तो ज़ाविया मुनहरफ़ा की कीमत 35 दर्जे हासिल होती है। अब यहाँ से नुक्ता P से लेकर नुक्ता Q तक ये जो शुआ है, जब ये इसका इखराज होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ आने के बाद इस नुक्ते के ऊपर बनने वाला जो ज़ाविया है उस ज़ाविये को ज़ाविया मुखरजा कहते हैं, क्योंकि वो इस शुआ पर बना है जिस शुआ को कहते हैं शुआ मुखरजा। तो शुआ मुखरजा पर ये ज़ाविया मुखरजा तैयार हुआ। इसे जब नापा जाए तो इसकी भी कीमत या इसकी भी पैमाइश 60 दर्जे होती है। अब मुशाहदात में यहाँ भी चंद बातें हमें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले इस ज़ाविया वक़ू की कीमत हमने बढ़ाई 60 दर्जे की, तो ज़ाविया वक़ू की कीमत 60 रखने पर इन्हराफ होने के बाद बनने वाला ज़ाविया मुनहरफ़ा उसकी कीमत आती है 35 दर्जे। और शक्ल में आप साफ देख सकते हैं कि ज़ाविया मुनहरफ़ा जो है ये ज़ाविया आर ये उमूद की जानिब झुका है, ठीक है, उमूद की जानिब ये झुका हुआ है, इसीलिए इसकी कीमत आय यानी ज़ाविया वक़ू से कम है। और ज़ाविया मुखरजा ई को आप जब देखें तो ये उमूद बाहर की तरफ ये उमूद से खुला हुआ है, तो इसलिए इसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है और ये करीब करीब आय के बराबर हो जाती है। तो ज़ाविया आय और ज़ाविया ई इन दोनों की कीमत है 60 दर्जे, जबकि ज़ाविया मुनहरफ़ा आर की कीमत है 35 दर्जे। अब आते हैं हम इन्हराफ नुमा मालूम करने पर। तो इन्हराफ नुमा n ये ज़ाविया आय और ज़ाविया आर की साइन निस्बत है, यानी साइन आय बटा साइन आर। तो ये साइन निस्बत मालूम करने के लिए हम उनकी कीमतें डालेंगे, साइन 60 दर्जे बटा साइन 35 दर्जे। और साइन की 60 दर्जे ज़ाविये के लिए कीमत और 35 दर्जे ज़ाविये के लिए कीमत जब हम लॉग टेबल से पता करते हैं तो वो कीमत हमें पता चलती है 0.866 साइन 60 दर्जे के ज़ाविये के लिए और 0.5736 ये 35 दर्जे के ज़ाविये के लिए। अशारिया को यहाँ से हटा दिया और लिखा n बराबर 8660 बटे 5736। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, इसको जब आप मालूम करते हैं, इसका जवाब निकालते हैं तो खारिजी किस्मत यानी जवाब आता है n बराबर 1.50 यानी 1.5। तीसरा मुशाहिदा जिसमें हमने ज़ाविया वक़ू लिया 60 दर्जे, आय की कीमत ली 60 दर्जे, उसके लिए ज़ाविया मुनहरफ़ा आर हमें हासिल हुआ 35 दर्जे और ज़ाविया मुखरजा ई हमें हासिल हुआ बिल्कुल
उतना ही 60 दर्जे आय के बराबर। अब इनमें हमें जाविये वकू आय और जाविये मुनहरिफा आर, इन दोनों की साइन निस्बतें हासिल करनी है स्नेल के कानून के मुताबिक। तो वो साइन निस्बतें हमने हासिल की लॉग टेबल के ज़रिए। साइन 60 दर्जे बटे साइन 35 दर्जे, तो उनकी कीमतें डालने के बाद जवाब हमको हासिल हुआ। और आप तीनों जगह n की कीमत देखें तो 1.5, 1.53 और 1.5। तो n की कीमत बच्चों यहाँ मुस्तकिल रहती है। ये बात हमारी इस तजर्बे के ज़रिए साबित हो रही है। और दूसरी चीज़ कि जब ज़ाविये आय की कीमत फिर से तीसरे मुशाहदे में 60 दर्जे की गई यानी बढ़ाई गई, तो उसके लिए जो जानिबी हटाव यानी लैटरल शिफ्ट है वो भी बढ़ गया। और ये लैटरल शिफ्ट फिर से एक बार आपको बतला दूं कि ये शुआए वकू और शुआए मुखरजा, इन दोनों के दरमियान का उमूदी फासला है। इस तजर्बे के लिए दूसरी जो मुशाहिदा है वो मुशाहिदा हम देख सकते हैं कि उसमें सबसे पहली चीज़ कि ज़ाविये वकू से याद रखिए हमेशा ज़ाविये मुनहरिफा छोटा होता है, या दूसरे अल्फाज में कहें तो ज़ाविये वकू ज़ाविये मुनहरिफा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। उसी तरीके से आय और ई की कीमतें हमेशा एक जैसी होती है या करीब करीब होती है। मुशाहदात में आपको बतलाऊं तो ज़ाविये वकू जब 45 दर्जे है, ज़ाविये मुनहरिफा 28 दर्जे है, यानी आय ज़ाविये वकू बड़ा और ज़ाविये मुनहरिफा छोटा। दूसरे मुशाहिदे में भी वही हुआ है। ज़ाविये वकू की कीमत 30 दर्जे, जिसके लिए ज़ाविये मुनहरिफा कम हुआ है 19 दर्जे। और तीसरे मुशाहिदे में भी ज़ाविये वकू की कीमत जब 60 दर्जे ली गई तो ज़ाविये मुनहरिफा आया 35 दर्जे। ज़ाविये वकू और ज़ाविये मुखरजा, इनकी अगर आपको कीमतें बतलाऊं तो ज़ाविये वकू और ज़ाविये मुखरजा दोनों करीब करीब एक जैसे, या ये दोनों की कीमतें यकसा होती। जैसे पहले मुशाहिदे में 45 दर्जे और 45 दर्जे, दूसरे मुशाहिदे में 30 दर्जे और 30 दर्जे, तीसरे मुशाहिदे में 60 और 60 दर्जे। इस तरह से यहाँ पर ये मुशाहदाती जदूल नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमें पहली दो चीज़ें तो ये मिली कि आय की कीमत आर से बड़ी होती है। दूसरी बात मिली आय की कीमत और ई की कीमत यकसा है। और तीसरी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि एन यानी इनहराफ नुमा मुस्तकिल होता है। अब देखते हैं इस तजर्बे के नताइज। नंबर 1, शुआए वकू और शुआए मुनहरिफा उमूद के मुखालिफ सिंफ में होते हैं, और शुआए वकू, शुआए मुनहरिफा और उमूद एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं। इस कानून की इससे तस्दीक होती है। दिए हुए दो शफ़ाफ वास्तों के लिए साइन आय यानी ज़ाविये वकू और साइन आर यानी ज़ाविये मुनहरिफा की साइन निस्बत मुस्तकिल होती है। इस तरह स्नेल के कानून की तस्दीक होती है, जिसमें कहा गया है कि n बराबर साइन आय बटे साइन आर बराबर मुस्तकिल। नंबर 3, इनहराफ नुमा की कीमत 1.5 हासिल हुई, यानी इनहराफ नुमा n बराबर 1.5। उसी तरह से नंबर 4, ज़ाविये वकू आय ज़ाविये मुनहरिफा आर से बड़ा होता है। इससे जाहिर होता है कि ज़ाविये मुनहरिफा इनहराफ की वजह से जब नूर की शुआएं लतीफ़ वास्ते हवा से कसीफ वास्ते कांच के मुस्ततिल में दाखिल होती है तो उमूद की जानिब झुकता है। ठीक है, यानी ज़ाविये मुनहरिफा उमूद की जानिब झुकने की वजह से ज़ाविये वकू से छोटा होता है। नंबर 5, मुख्तलिफ यानी अलग अलग ज़ाविये वकू की जब हम कीमतें लेते हैं तो उनके लिए जानिबी हटाव यानी लेटरल शिफ्ट मुख्तलिफ होती है। उसी तरह जानिबी हटाव का इन्हिसार दर्ज झैल पर होता है। में नंबर 1 है ज़ाविये वकू,
जाविया वकू के एतबार से जानिबी हटाव कम या ज़्यादा होता है। नंबर 2, कांच के मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है? उस मुस्ततिल की चौड़ाई की बुनियाद पर भी जानिबी हटाव कम या ज़्यादा कीमत का मिलता है। और नंबर 3, कांच का इनहराफ नुमा, यानी कांच का जो इनहराफ नुमा है उस इनहराफ नुमा की कीमत पर भी इस जानिबी हटाव का इन्हिसार होता है।